संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने कष्टों का निवारण करवाने के लिए कभी देवी देवताओं के दरवाजे खटखटाता है तो कभी धर्म गुरुओं के, लेकिन अक्सर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। ऐसी ही कहानी है रूमित कुमार साहू जी की, जो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। रूमित जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और इन्होंने दामाखेड़ा कबीर पंथ से भी नाम दीक्षा ली हुई थी। लेकिन दर्शकों, इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक कबीर पंथी संत को त्याग कर दूसरे कबीर पंथी संत की शरण ग्रहण की, यानी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आइए जानते हैं रूमित जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रूमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रूमित कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर, करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी PhD वर्क भी चल रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही या एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पारकी संत जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मुरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी, इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा है और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें, जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्चुअली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से, और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ, मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए, कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं
शास्त्रों से भी, उससे भी। सदगुरु रामपाल जी महाराज, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे। तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है। और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट यूं ही दे दिया था, सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे MBA करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पर मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पर ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं 1 ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता था, यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब है, इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया, हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो।
रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है चाहे कुछ भी है या क्विज कंपटीशन है वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीन किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी बंदी छोड़ परमात्मा की कि मतलब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट आया और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पे। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थी कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया एक अटेम्प्ट में। और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने ये इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गई। और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ और वहाँ पे एक मील का पत्थर है और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे छाती कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई और बोला परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित, ये जो उम्र है, मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था, तो उसमें बोलता है कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ की विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है। ज्ञान गंगा, जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है।
It's not difficult to take this Naam Diksha because in India various centers across 500 plus centers, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे एक येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको ईजिली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया, या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा उदाहरत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है, और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल,
हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है, वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं, ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हट कर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17 में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान ये एक बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं।
18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस देते रहोगे, टैक्स किराया उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना है, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जाते हो? त्रिकुटी को बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल ठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा,
तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत, ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको। वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सत्र की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है, इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी। और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी।
फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय सथल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा, और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। उन आत्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं।
तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हिंदू समाज में देवी दुर्गा जी को आदिशक्ति और सर्व सुखद देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई देवी दुर्गा जी की पूजा कर ले और उनसे अर्चना करे तो वह माता कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। लेकिन दर्शकों,
आज बदरपुर दिल्ली की रहने वाली सुंदर देवी जी का अनुभव सुनने के बाद आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि सुंदर देवी जी 32 सालों से देवी दुर्गा जी की पूजा कर रही थीं। लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कोई राहत नहीं मिल रही थी। ये मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित थी और दैविक शक्तियों से भी परेशान थी। दर्शकों, सुंदर देवी जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सुंदर देवी जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं सुंदर देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साई जी सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुंदर देवी नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली बदरपुर से आई हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2010 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म होने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को मैं इष्ट मानती थी। बहन जी आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में होने के कारण देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नहीं सर जी, मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुए। मैं बहुत दुखी रहती थी इन पूजा को करते करते। इतनी दुखी थी कि बहुत ही ज़्यादा। मैं शरीर से भी दुखी, मानसिक से भी, आर्थिक सब चीज़ से दुखी हो गई। देवी ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया था। कहते हैं लोग देवी देवी, लेकिन देवी की पूजा करते करते मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। जैसे देवी मुझे आदेश करती थी मैं वैसे ही काम करने लगती थी। मुझे कहती थी तो कूड़ा चुग ले, तो मैं कूड़ा चुग लेती थी। इतनी मतलब दुखी हो गई थी मैं, बहुत ही दुखी हो गई थी उनसे। 32 साल तक मैंने बहुत परेशानी उठाई है देवी के चक्कर में। और मेरे जो है शरीर में, सारे में, सब में दर्द रहता था कि जहाँ भी कहीं मैं कीर्तन में या घर में गीत भी गाने लगते थे देवी के, जब भी मैं खेलने लगती थी, लेकिन सब जगह झाड़ फूंक, श्यानन को, भक्तन को, सबको दिखाया, पर कहीं से भी मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत ही शरीर से दुखी हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि बस जिंदगी रहे ना, इससे तो आत्महत्या कर लूँ। इतनी परेशान हो गई थी मैं इसके देवी के चक्कर में। लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सुख आराम नहीं मिला। और मेरे बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे हुए तो दो बच्चों को, लड़का लड़की थी, उनको दोनों को दौरे पड़ने लगे। और वो इतने बड़े बड़े होने का पर भी वे जो है दौरे पड़ते थे और कहीं भी गिर जाते थे। अब मैं खुद भी परेशान और मेरे बच्चे भी परेशान। मैं कहाँ कैसे कैसे उठाऊँ। वो जवान भी हो गए तब भी उनकी हालत ऐसी ही रही। उन्हें कहीं से भी, इतने सारे मैंने अस्पतालों में, दिल्ली के कैलाश, अपोलो और सफदरजंग मेडिकल, बत्रा हॉस्पिटल, सब में मैंने उसका इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे बच्चों को कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। उनके दौरे बंद नहीं हुए और ऐसे ही पड़ते रहे। मैं दवाई करती रही लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत दुखी रहे और मैं भी बहुत दुखी रही। और मुझे जो है 15 साल तक उसी दौरान देवी की इतनी भक्ति करती थी और भक्ति करते करते भी मुझे टीबी की बीमारी हो गई। चार बार मैंने टीबी का इलाज करवाया, 2-3 साल का कोर्स करा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे भी कोई आराम नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। आपका पूरा जीवन दुख में बीता और आपने 32 साल तक दुख उठाए। आपको टीबी की बीमारी हो गई, 15 साल तक आपको टीबी की दवाई खानी पड़ी, लेकिन उससे आपको कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा आपके दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी मेरे दामाद हैं सर जी, उन्होंने मुझको जो है एक सीढ़ी दी कि मम्मी आप इस सीढ़ी को देखो। तो तब तो मैंने वो सीढ़ी देखी नहीं, उन्होंने लगा के भी दिखाई तो मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मैं तो सब गुरुजी ऐसे ही हैं, मेरा तो इन सब से जो है बिल्कुल विश्वास उठ चुका है और मेरा कहीं भी मन नहीं करता किसी भी कुछ देखने के लिए। फिर मैं 3-4 महीने तक जो है चुप रही, ये मेरे से समझाते रहे पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद परमात्मा की, भगवान की, पता नहीं मेरे पे ऐसी रजा हुई, मैंने इनके कमरे पे जाके खुद ही मैंने कहा कि तुम अपने सत्संग में कब जाओगे, मुझे अपने सत्संग में लेकर चलो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है सर जी। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई, मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए?
हाँ जी सर जी, हुई है। मुझे सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो मुझे देवी जो मेरे सिर आती थी, वो जो उससे मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और जब मैं उनसे नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई उसी दिन से ही। जब जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से ही मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ चली कहाँ नहीं, कुछ नहीं रही मेरे शरीर। मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे फूल हो गया हो, नहीं तो मेरे शरीर पे इतना बोझ रखा रहा हर वक्त, जैसे कितना मन बोझ रखा है। और उसके बाद मैं बिल्कुल जो है ठीक हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ली। दूसरा लाभ भगत जी ये था कि मेरे जो है बच्चों को जो है मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे, 2 बच्चों को, और वे बड़े बच्चे जवान होते गए पर दौरे बंद नहीं हुए। मैंने जो है बड़े बड़े अस्पतालों में, अपोलो में जैसे दिल्ली में है, और सफदरजंग है दिल्ली में, मेडिकल है, और बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें सब में इलाज कराया। एक नवड्डे के अंदर है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज कराया, पर सर जी कहीं से भी मेरे बच्चों को आराम नहीं हुआ। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली है, तब से उनके भी दौरे बंद हो गए। भगत जी तीसरा लाभ मुझे ये था कि मेरे जो है टीवी हो गई थी, और टीवी का इलाज मैंने 15 साल तक करवाया, लेकिन भगत जी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। टीवी की दवाई खाते खाते ही मेरे जो है डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे जो है पसली में गांठ बन गई है पस की। फिर मैंने इसका इलाज करवाया, और उसमें डॉक्टर ने बोल दिया इसका तो मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन होएगा। तो मैं उस ऑपरेशन को करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया आज इन्हें एडमिट कर दो, और आज इनका ऑपरेशन करना है कल ही। उसके बाद मेरे भगत ने जो है मुझे वहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जो है मेरा ऑपरेशन हो गया, 30 नाकों का सर जी मेरा ऑपरेशन हुआ, और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और मैं जो है 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद मैं जो है आश्रम पहुंच गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंची, तो गुरुजी से जब मैंने आशीर्वाद लिया, तो गुरुजी ने यही कहा कि बेटे तुम्हारी तो मौत थी, लेकिन भगवान ने तुमको जो है सांस दे दी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे यहाँ भी जीवन दान मिला। और जो मेरे जो है टीवी की समस्या थी, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सही हूँ हर तरह से। नहीं तो कभी मेरा बीपी हाई, और कभी कुछ बढ़ जाता था, कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, गोड्डों में दर्द इतना रहता था मेरे, बहुत ही ज़्यादा रहता था, मुझे चला भी नहीं जाता था। जब से मैंने नाम दीक्षा लिया, अब मैं बिल्कुल हर तरह स्वस्थ दिख रही हूँ। नहीं, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान थी। और भगत जी उसके बाद में जो है चौथा लाभ मेरा ये हुआ कि जो है जो घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मतलब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो भी एक तो भगत जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन सरकारी नौकरी का भी ये नहीं पता लगता था पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। जितना पैसा कमाते थे सब डॉक्टरों के जाता था, कई लाख डॉक्टरों के जाते थे। और फिर भी मतलब घर में इतने दुखी थे कि कोई ना तो बच्चों में शांत थी, और ना मुझ में, और ना किसी में, सब घर में कलेश होता रहता था पैसे के लिए भी। तो इतने दुखी थे, बहुत ही परेशान थे हम। और अब जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और भगत जी ने भी नाम ले लिया था, उसके बाद भगत जी भी बिल्कुल सही हैं, और अच्छी तरह से सब हम भक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की हम पर बहुत अच्छी दया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको जो 32 साल से प्रेत बाधा थी वो भी ठीक हुई। आपको जो 15 साल से टीबी की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। और आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से ठीक हुए। और आपके पति को भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका जीवन खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी तरह से दुखी हैं और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं संसार के लोग, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि बिना सही ज्ञान के सिवा और कहीं भी मतलब ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही ये सच्चा ज्ञान है और समाधान भी है साथ में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का आजकल गुरुजी ने बहुत ही आसान रास्ता बना दिया है कि हर स्टेट में और हर जगह पे देश विदेशों तक भी नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं और अनेकों मतलब चैनलों पे गुरुजी का जो है सत्संग आता है। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें जो है कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। जिस किसी को भी ये नामदान दीक्षा लेनी हो तो उनसे कॉन्टेक्ट करो और तुमको जो है आसपास का सेंटर बता दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।